Okay, students, we are back with another session. हमें एक सेशन में आके हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर आपका ये है चैप्टर नंबर 2। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में कर लिया था। आज कुछ और टर्म्स को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आज हम समझेंगे कि अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। राइट, व्हाट इज बेसिकली अकाउंट्स, राइट। अकाउंट्स क्या होता है आज हम बस समझेंगे अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स को समझेंगे। अकाउंट्स क्या स्टूडेंट्स, अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स क्यों बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स को बनाने की। अकाउंट्स वो जगह है स्टूडेंट्स जहाँ पे क्या होता है ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। हमें ट्रांजेक्शन्स पढ़ी नहीं होंगी, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं बिजनेस में। वो लेन देन जो भी बिजनेस में लेन देन होना है उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कोई कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं रैंडम। जैसे कि मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर एक मिल्क की शॉप है, ठीक है, दूध वाला एक, वो अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है कि सपोज उसने लिख किया कि राजू आज 200 रुपये का लेके गया, सपोज दूध लेके गया, पनीर लेके गया, ठीक है। एंड सोनू का एक अलग से रजिस्टर में, मतलब इसकी अलग से एक रजिस्टर में एंट्री, इसकी अलग से रजिस्टर में एंट्री, ठीक है। उसमें वो पूरा अकाउंट्स को बनाते, जैसे कि सपोज में बताते कि ये एक पेज है, ठीक है, ये रजिस्टर है उसके पास। यहाँ पे उसने लिखा ऐसे ऊपर हेडिंग डाल दी, यहाँ पे डाल दी सपोज, एक मिनट अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसने हेडिंग डाली, ये उसका रजिस्टर का पेज है, ठीक है। यहाँ उसने लिखा राज, ठीक है, उसने यहाँ लिखा राज। अब उसने लिखा कि राजू लेके गया क्या, पनीर, ठीक है। पनीर वो कितने का लेके गया भाई, आज वो 300 रुपये का सपोज पनीर लेके गया, ठीक है। इतना पैसा उसने दिया। अब अगले दिन डेट डालेगा वो यहाँ पे, जैसे उसने आज की डेट डाली, लाइक सपोज 9/10/2025, यहाँ वो फिर डेट डालेगा 10, ठीक है। इसीलिए तो उसने डेट डाली कि अब यहाँ पे वो ले गया 200 रुपये का दूध, ठीक है। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब उसने देखा, हाँ अब क्या हुआ कि 12 तारीख को 12/10/2025 में वो क्या ले गया, उसने जो है ये उसका टोटल हुआ था 500 रुपये अभी तक। अब क्या हुआ 12/10/2025 में उसने मिल के पैसे दे दिए, ठीक है। पूरा उसने मिल के पैसे, सिर्फ ये डन हुआ, ये पार्ट डन हुआ। तो यहाँ से वो 200 माइनस कर देगा, रिमेनिंग 300 बच गए, जो कि पनीर के पैसे पेंडिंग है, ठीक है। अब वो ये नहीं करते, यहाँ पे वो लिख देगा चलो कि हाँ ये वही दूध के पैसे आ गए, ये लाएंगे, और वो ये चीज़ नहीं लिखते, वो सीधा डिडक्ट करते हैं कितना अमाउंट उसने दिया था, अब ये इतना बच गया, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। काउंट्स को बनना क्या होता है, क्योस, ये एक राजू का बन, ऐसे हुआ सोनू का बनाएगा, तो डिफरेंट पेजेस पे सबके अलग अलग लोगों के उसने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की, ठीक है, राइट। अब अकाउंट्स को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही हॉच पॉच हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग को हमें एक सिस्टमैटिक वे में क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, राइट। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं अकाउंट्स का। अकाउंटिंग इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, समराइज्ड में होगा रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। एक पर्टिकुलर हेड, जैसे मैं बताया राजू का एक हेड बन गया, एक जगह बन गई राजू की, उसमें उसने उसके ट्रांजेक्शन किया। ऐसे सोनू का एक हेड बन गया, ऐसे परचेज का, सेल्स का, इस तरीके से अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग है, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट, सिर्फ खाली अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करता ऑफ ट्रांजेक्शन, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन, कि उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, कि वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में आएगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, उसको रिकॉर्ड करेगा। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करते एक एक पेज में, वो प्रॉपर
पूरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। ये तो लाइक शॉप है छोटी सी, ठीक है, वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लेता है, अपने पूरा लाइक बड़ी सी डायरी बना लेता है, बड़ा सा रजिस्टर बना लेता है, उसमें रिकॉर्ड्स करता। लेकिन बड़ी फॉर्म्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो सिर्फ खाली अमाउंट नहीं, यहाँ पे तो जैसे मैंने बताया अमाउंट रिकॉर्ड कर रहा है, बट वो अमाउंट के साथ साथ और भी सिस्टमैटिक वे में उस ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब स्टूडेंट्स का वो देख लेते हैं फॉर्मेट। वी हैव अ फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स क्लास 11th अकाउंटेंसी। फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट ऐसा कुछ हम टी शेप में बनाएंगे अकाउंट्स को टी शेप में बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टी शेप में आप अकाउंट्स को बनाओगे, ठीक है। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी अकाउंट हैज अ टी शेप होगा, ही होगा, सबका टी शेप होगा। कॉल्ड द लेजर अकाउंट, इसे लेजर अकाउंट कहा जाता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि वो क्या करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, ऐसे क्या हो जाएगा कि अच्छा इतनी एंट्री आई, इतने कितने पैसे। अगर वो यही लिख दे कि भाई, अब उसने यहाँ पे क्या लिख दोगे, मैं बताती हूँ, यहाँ क्या लिख दोगे आप, जैसे इधर आपका आएगा क्या, क्रेडिट साइड RHS, जिसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट, सारी प्लस लिखोगे। जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। कि वो ये हो गया आपकी डेबिट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसे मैं बताइए, द फॉर्मेट वो डेट है, टू कैश मीन्स उसके पास से कैश गया, बाय बैंक मीन्स कैश आया प्लस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ऐसे सपोज जैसे मैं बताया, वो दूध वाले के पास सपोज 10,000 रुपये आए, उसने लिखा कि भाई मेरे को राजू से इतना पैसा मिल गया, बाय राजू से कितना आ गया भाई, 10,000 रुपये आ गया महीने का, मतलब लाइक लगा लो या 2 या 3 महीने का लगा लो। उसके बाद वो 10,000 रुपये दे रहा है, उसके पास क्या आ गया, पैसा आ गया, ठीक है। अब लेकिन जो उसने पैसा दिया था राजू ने, ठीक है, वो तो आ गया, ये दूध वाले का अकाउंट है सपोज, उसने बताया, ठीक है। तो ये अमाउंट वो अमाउंट है जो कि उसने दी है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 मिल्क आ सकता है, कितने का उसने मिल्क दे दी, 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंट्स में इधर ये होगी आपकी डेबिट साइड, टी शेप रहेगा स्टूडेंट्स हमेशा फॉर्मेट, ये डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट, ठीक है। अब क्या रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, क्या रूल्स हैं अकाउंट्स के, वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सब अकाउंट्स का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट समझ आगे क्यों बनाना जरूरी है, इसलिए बनाना जरूरी है ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक वे से चलें, ठीक है, अकाउंट्स में। एंड मोर ओवर अकाउंट टी शेप में होगा, ठीक है। अकाउंट क्या होगा आपका, टी शेप होगा। पहला एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें क्या सिस्टमेटिक वे में चले, दूसरा अकाउंट का क्या है, टी शेप में। एक साइड आपकी डेबिट होगी, जो कि क्या होगी आपकी डेबिट, कौन सी साइड होगी स्टूडेंट्स, चलिए बताओ, LHS। क्रेडिट साइड क्या होगी आपकी, RHS, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आर अबाउट योर अकाउंट्स जो आप बनाओगे, ठीक है। ये रहा अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट देख लो, टी शेप का इस तरीके से बनेगा, डेबिट साइड बनेगी, क्रेडिट साइड बनेगी। डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे और अपना डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब रूल्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।